हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों का 15 से 25 मई का टाइम कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी एंजल्स, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैंसर का 15 to 25 मई कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। Oh, wow. वाओ, किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में और उसको लेकर आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो। अगर पहले वो स्टेबिलिटी आप नहीं फील कर रहे थे तो इन आगे आने वाले 15 दिनों में वो स्टेबिलिटी आप फील करोगे। कुछ चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही हैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में कैंसर, उस पे उस ब्लॉकेज पे आपको रुकना नहीं है बल्कि धीरे धीरे चलते रहना है पेशेंस के साथ, क्योंकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ लोगों के लिए करियर के मामले में कुछ प्लानिंग चल रही है जिसको लेकर के चीज़ें आपके फेवर में मूव करती हुई दिखती हैं। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा ब्लॉक फील कराने की कोशिश करे कैंसरियन, बट आप इस वक्त इस 10 दिनों में बहुत ही बैलेंस्ड रहोगे, बहुत ही पेशेंस के साथ चलोगे। इमोशनल स्टेबिलिटी दिखती है यहाँ पे और अपने प्लान को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी छोटे मोटे ब्लॉकेज या किसी भी छोटे मोटे पर्सन की नेगेटिविटी से रुकना नहीं है बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। चाहे वो कितना भी स्लो हो, आपको शायद ये लगे कि बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, तभी भी आपको रुकना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोग्रेस, वो इमोशनल बैलेंस दिखता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग वाटर साइन से डील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसेस, ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है। एंड बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब वाटर साइन से ही डील कर रहे हो, राइट। इस आगे आने वाले 10 दिनों का आप उस तरीके से यूज़ करिए जहाँ पे आप अपने प्लान को मैनिफेस्ट कर पाएँ कैंसेरियंस, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड दिख रही है यहाँ पर। एक छोटी सी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको परेशान करे, बट उससे परेशान होकर के रुकना नहीं है। दैट्स द मैसेज। आइए देखते हैं कैंसेरियन आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन 10 दिनों में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। वाओ, ओह सो नाइस। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर 2 बार थी एंड सो आप में से अगर कुछ लोग एक दूसरे से दूर रहते हो या नहीं मिल पा रहे हो तो बहुत रिमिनिसेंट की एनर्जी दिखती है यहाँ पे आपकी तरफ से। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कुछ ऐसा प्लान हो जहाँ पे आप एक आउटिंग, ट्रैवलिंग या कुछ एडवेंचरस प्लान कर रहे हो, राइट, ताकि वो चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में वापस आए, और वैसा आते हुए दिखता है यहाँ पर। और अगर आप ऐसा कुछ प्लान करते हो इस 10 दिनों में तो ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है यहाँ पे एक थोड़ी सी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ओवर पावर जनरली कर जाती है, बट क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और नेगेटिव कार्ड के नाम पे इट्स नॉट दैट नेगेटिव, ठीक है। तो उस नेगेटिविटी को आपको ओवर पावर नहीं करने देना है। अगर थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या आप लेफ्ट आउट फील करते हो अपने रिलेशनशिप में, राइट, तो उस एस्पेक्ट को हटा करके आपको पॉजिटिविटी को देखना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइंस बहुत हैं। 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर लेफ्ट आउट फील होता है तो आप अपने ऊपर ध्यान, अपने करियर के ऊपर ध्यान, सेल्फ लव पे ध्यान। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कैंसेरियन, इफ़ यू फील लेफ्ट आउट इन योर रिलेशनशिप। ऑल्दो ये एक छोटी सी बात हो सकती है, छोटी सी किसी बात पे हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो, बट मेजरली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप और आपके पार्टनर एक इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। आप लोग एक दूसरे की उस तरीके से सराहना
या प्यार उस तरीके का है जहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को समझना, कंसिडरेट होना, ऐसी एनर्जीज़ दिखती हैं यहाँ पर। आपकी तरफ से ज़्यादा दिखती है कैंसेरियन। आप काफ़ी कंसिडरेट हैं अपने पार्टनर को लेकर, स्पेशली इमोशनली, और इसलिए हो सकता है कि उनकी छोटी छोटी बात आपको हर्ट कर जाती है। बस उस हर्ट को, उस छोटी बात को अच्छी पॉजिटिव बातों के ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ ज़्यादा अच्छी है ना कि बुरी, राइट। लेट्स से आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। आउच। लेट्स सी कैंसेरियन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फ्रॉम 15 to 25 में। प्लीज टेल मी एंजल्स। वाओ, आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे, नॉट थोड़ा सा, काफ़ी, राइट। सो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से वो थोड़ी एनर्जीज है जहाँ पे मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखता है यहाँ पे कैंसेरियन। हो सकता है आपके पर्सन ने कोई ऐसी चीज़ करी हो जिसकी वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, ऐसा कुछ बोल दिया हो उन्होंने, या ऐसा हो सकता है। तो बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर क्रॉस वॉचर्स ये रीडिंग देख रहे हैं अपने कैंसेरियन के बारे में, तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना बोलें जिसके बारे में जाकर आपको आगे एम्बैरेसिंग फील हो, राइट। दैट बीइंग सेड, आपके पर्सन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है। नाउ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज एन एनर्जी, नॉट जेंडर, विच मीन्स समवेयर आपके रिलेशनशिप में वो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है। आप या आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी रखते हो अपने लाइफ में। नाउ अगर ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और पेशेंस आप नहीं रखते हो या नहीं अपनाते हो, बट दिस इज़ फॉर योर पर्सन, या आपके पर्सन की एनर्जी है, अगर वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं रखते हैं और एक पेशेंस के साथ नहीं रहते, तो हो सकता है वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ बोल दें जिसकी वजह से बाद में उनको एम्बैरेसिंग फील हो। और क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आता है एज सोशल मीडिया, हो सकता है आप या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी पिक्चर्स डाली हो, कुछ ऐसा क्रिप्टिक मैसेज उन्होंने पढ़ा हो जिसकी वजह से उनके अंदर ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हैं या हो सकते हैं। तो कैंसेरियन, मेक श्योर आप ऐसा कुछ पोस्ट ना करें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट करे इन फ्यूचर। एटलीस्ट मेक श्योर कि आने वाले 10 दिनों में आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपके पर्सन के अंदर वो ट्रस्ट इशू डेवलप हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 बार ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे शो हो रहा है। तो अगर आप लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हो अपने वर्क की वजह से, तो वो भी एक तरीके का मे बी आपके पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज लेकर आए। इसलिए वो सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट लाना ज़रूरी है यहाँ पर कैंसेरियर आपके रिलेशनशिप में। इसलिए भी शायद आपको लग रहा होगा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फ्रॉम योर साइड, राइट। Let's see more. What can we see? एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए फॉर कैंसेरियंस? एंजल्स प्लीज टेल मी। कहीं ना कहीं अगर ये ट्रस्ट इशू लॉन्ग टाइम तक अगर पास्ट में भी डेवलप होते हुए आया है और धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती गई और आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, और अगर इस वक्त आप नो कम्युनिकेशन में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कैंसेरियन आप में से नो कम्युनिकेशन में हो सकते हो, राइट। और कहीं ना कहीं फिर वो आपकी तरफ से चाहेंगे एफर्ट आपका लगाना ताकि बातें दोबारा से उस तरीके से शुरू हो जहाँ पर ट्रस्ट डेवलप हो, राइट। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक सेपरेशन और एंडिंग दिख रही है। नाउ दिस इज़ अ रीडिंग फॉर कमिंग 10 days,
तो इसको मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूँगी कि परमानेंट ब्रेकअप है या सेपरेशन है, बट आपके पर्सन की तरफ से शायद ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही है कैंसरियन, जहाँ पे कुछ ट्रस्ट इशू या कुछ सोशल मीडिया या कुछ किसी बात पर ईगो फाइट या ईगो क्लैशेस होते हुए दिखता है। बट दैट बीइंग सेड, आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन, लाइक आई सेड, कि आपका पर्सन आपसे चाहता है एक वो न्यू स्टार्ट, जहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रखें, ना कि हाइड करके या फिर नहीं बता के। दो बार यहाँ पर सन, यहाँ पर भी एक सन कार्ड है, यहाँ पर भी सन कार्ड है, विच मीन्स अगर रिलेशनशिप में ऐसा कुछ था जो छुपा था, या फिर आपके पार्टनर को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है, तो वो क्लैरिटी वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, और वही क्लैरिटी आने के बाद आपके रिलेशनशिप में वो न्यूनेस आएगी कैंसेरियन। नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। बट एक क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिन्यू करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, अगर फाइट हुई भी है तो, बिकॉज ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट लेट गो नहीं करने देता है आपको। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फॉर द कमिंग 10 days। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। वाओ, दैट वाज क्विक। My God, 6 of Wands again. So definitely यहाँ पे कुछ लोग तो आप में से कैंसरियन सेपरेशन में हो और एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। और सोशल मीडिया दोबारा से हाथ आ रहा है यहाँ पर विथ 6 of Wands शोइंग। सी इंस्टा का लाइव वाला पेज दिखता है यहाँ पे। सो दिस इज़ अनदर टाइम विच इज़ कमिंग। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस की वजह से अगर सेपरेशन या कोई बात या मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो उसको उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में वो अभी इस चीज़ को लेकर थोड़े प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, ना कि इमोशनल वे में, कि अभी मुझे अगर जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगा या दूंगी, राइट। बट आउटकम विल बी अ मच नीडेड क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन। एंड एज फार एज social media is concerned, Instagram is concerned, this is a general message for everyone। कहीं ना कहीं people need to decide कि क्या important है, सोशल मीडिया या फिर आपका रिलेशनशिप। अगर वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया आपके लाइफ को हैम्पर करता है, रिलेशनशिप को हैम्पर करता है, तो क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ें पोस्ट करें? यू नो, थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। द अमाउंट ऑफ रीडिंग्स आई गेट जहाँ पे सोशल मीडिया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेपरेशन या डिस्टेंस आ जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दें, फर्स्ट पेज पे रखें, ना कि सोशल मीडिया को। और 2 बार ये कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है, तो अगर आप ये रीडिंग पहले से देख रहे हैं कैंसरियन, तो मेक श्योर आप ऐसा कुछ पोस्ट ना करें जिससे आपके पर्सन का दिल दुख सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो चुका है तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर आपके साथ हुआ है तो आप उनसे एक क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। और वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आना, उस चीज़ में ऐसा एफर्ट डालना ताकि कि वो अनक्लैरिटी दूर हो, कन्फ्यूजन दूर हो, मिसट्रस्ट दूर हो, राइट। और ऐसा यहाँ पर होते हुए भी दिखता है विद सन कार्ड शोइंग टॉयज एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड शोइंग, कम्युनिकेशन आते हुए भी दिखता है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से लेट गो नहीं कर पाते हो। सम पीपल फॉर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एज कैंसरियन सेपरेशन से गुजर रहे हैं, राइट। आइए देखते हैं एंजल्स की क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए कैंसरियंस। प्लीज टेल मी एंजल्स, एडवाइस फॉर कैंसरियंस। पीसफुल रेजोल्यूशन एंड हेल्पफुल पीपल, राइट। अगर आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अपने दोस्तों में से किसी की हेल्प लीजिए उनसे बात करने के लिए और अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट, 2 बार।
सो एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए इफ़ यू आर ब्लॉक्ड, अपने दोस्तों की मदद लीजिए या उनके दोस्तों की मदद लीजिए, जहाँ पे आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रख पाएँ, अपनी क्लैरिटी दे पाएँ, सो दैट ये रिलेशनशिप दोबारा से एक सॉलिड बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग हो। और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी घर कर गई है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, तो अभी ये जान लीजिए कि ये चीज़ क्लियर कम्युनिकेशन से दूर हो सकती है। इसमें बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना है, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग सकता है कि शायद इसमें रास्ता नहीं मिल रहा, पता नहीं हम आगे जा पाएंगे या नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन आया है फ्रॉम एंजल्स फॉर यू, तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें ख़त्म है। हो सकता है कि नेगेटिविटी थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घर कर जाती है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं, बट क्योंकि ये आगे की 10 दिन की रीडिंग है और यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आ रहा है, हेल्पफुल पीपल एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो देयर, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अभी भी रिजॉल्व कर सकते हो कैंसरियन, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड दिखते हो। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी वो क्लैरिटी की डिमांड या क्लैरिटी का नीड है, एक क्लियर कम्युनिकेशन का नीड है। तो फ्रेंड्स की हेल्प ले करके किसी भी तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करके अपनी बातों को क्लियरली रखिए, जिसकी वजह से ये मिसट्रस्ट आप दोनों के बीच में अगर आया है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कैंसेरियन, राइट। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज़ कि आप लोग एफर्ट डालना चाहते हो इस रिलेशनशिप में उस तरीके से जहाँ पे कि चीज़ें रिजॉल्व हो, और दोनों की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे 2 बार सन का कार्ड है, तो आई कैन सी कि इसको अभी भी रिजॉल्व किया जा सकता है। पीसफुल रेजोल्यूशन और हेल्पफुल पीपल, लाइक दूसरों की हेल्प ले करके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले करके, इफ़ यू आर ब्लॉक्ड कैंसेरियंस, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसेरियन, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। ऑल्सो मेक श्योर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरी वन। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, राइट। आपसे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैंसेरियन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, and balance will be restored, right. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. See you in the next one. Thank you for watching.